नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस का चौथा पार्ट लेकर के आए हुए हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन होने वाला है। पहला प्रश्न है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। तो उत्तर है नालियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, डिटर्जेंट आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, इसे समझाइए। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी प्लट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है। तो यह है आयताकार। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका सूत्र है C6CO2 प्लस 12H2O। अब क्रिया करके C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ के अस्थि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4Na प्लस O2। अब क्रिया करके क्या बनेगा। तो इसको अब क्रिया कराने के बाद 2Na 2NSA2 और O2 O बनेगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो उत्तर है Z⁴AX, जहाँ पे A परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु संख्या है और X तत्व है। अगला प्रश्न है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तेजी गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन क्रिया कहलाती है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको दोस्त भी पढ़ सकें। तो चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर्स प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या होता है। तो उत्तर है, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहलाता है। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया गया या बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण बताइए। इसका आंसर है चिमटा और चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CH3COOH
एसिटिक एसिड होता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। और अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम बताइए। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको हम लोग पूरा कह सकते हैं एडेक। ये 4 विटामिन हैं जो विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं, जैसे उत्तोलक, पेंच, झुका हुआ तल, घिरनी और पहिए की धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो यह आंसर है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे पास स्थित है। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है, मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन क्रिया उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो यह है मेलिपिगियन यानी कि निसर्ग। नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल है HNO3, H2SO4 और HCl। और क्षार है NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। ये सभी अम्ल और क्षार हैं। अगला प्रश्न है, Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है, मतलब आयरन या Fe की संयोजकता +3 होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण या संचरण की किस विधि द्वारा जल में गर्म होता है। तो यह है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला है स्थितिज ऊर्जा, जिसको mgh से डिनोट करते हैं, और दूसरा है गतिज ऊर्जा, जिसको 12mv² कह सकते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं। तो मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करना मेरेस्मस रोग के कारण बन सकते हैं। कास्टिक सोडा तथा खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो उत्तर है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 या फिर इसे NaOH भी कह सकते हैं। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम बताइए। तो एक है DDT, दूसरा BHC, तीसरा है मेलेथिन आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र नाम है कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, और यह इसका रोग है रिकेट्स या सूखा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अभी इसको हमने ऊपर पढ़ाया है। इसका उपयोग है ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि बनाने के लिए। प्रश्न अगला है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो हमने वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताया है, जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, और वसा में एडक, जिसे कह सकते हैं ADEK। ये सभी विटामिन वसा में हैं घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित होती है? तो आंसर हमारा है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों का नाम लिखिए। तो यह त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े आदि, आंत आदि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य किसे कहते हैं? इसका मात्रक इकाई बताइए। कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में व्यवस्थित या विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसका इकाई जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो आंसर है नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या होता है? लिखिए। टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के अंगों के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि में रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों में बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर व दूसरी बार 5 वर्ष के बाद लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सेकेंड सेमेस्टर में। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे की सप्लाई का चुंबक बनाना और चुंबक की सलाई को गर्म करके उसका चुंबकीय गुण समाप्त करना। छुई मुई के पौधे की पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती हैं और हाथ हटाने के बाद थोड़ी देर में फिर पहले जैसी हो जाती हैं। इस प्रकार मंद प्रकाश में आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं और तेज प्रकाश में भी सिकुड़ जाती हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिन परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन नहीं हो सकता वे अनुक्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख कोयले में परिवर्तित हो जाता है और धुएं में बदल जाता है, परंतु वह राख कोयलों और धुएं को एकत्रित करके एक लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार टायर का घिसना, गेहूं का आटा बनाना, रोटी अनुक्रमणीय परिवर्तन है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।